आप समझो कि अगर दो समांतर रेखाएं के बीच एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसका एंगल किस तरह से इक्वल होगा वो समझो। ये भी 6.3 में काम देगा, बहुत काम देगा। यदि दो समांतर रेखाएं के बीच एक तिर्यक रेखा काटती हो तो हेडिंग डालो। लिखें? नहीं अभी मैंने लिखो। देखो समांतर रेखा मतलब जो बीच का डिस्टेंस है समान होना चाहिए, उसको बोलेंगे समांतर। ये समानांतर है? नहीं। ये है? नहीं। नहीं है। हाँ और तिर्यक रेखा मतलब, तिर्यक मतलब तिरछा, तिरछा लाइन, तिरछा रेखा। ये है तुम्हारा समांतर रेखा, ठीक। और एक लेते हैं तिर्यक रेखा, इधर से ले लो या फिर इधर से ले लो, जिधर मन करे उधर से ले लो, फिर इधर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत? बोलो। इसको मानते हैं, ये कौन बन रहा है ना, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 और इसको 8, ठीक। समझो ना, त्रिभुज एक तरह से बनेगा, मानो ऐसा कहीं देखने को मिलेगा इस टाइप से। एक ये त्रिभुज बन गया, एक ये त्रिभुज है, ठीक। तो इसका कोण कैसे बराबर होगा वो चीज़ हम लोग जब क्वेश्चन में देखेंगे, उससे पहले हम लोग यहाँ पे बेसिक में समझ लेते हैं। इसका बाह्य कोण क्या होता है? अंतः कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण। संगत कोण क्या होता है? फिर एकांतर कोण। एकांतर कोण किसको बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इसको एक्सटीरियर एंगल। इसको वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। संगत कोण को बोलते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। और इसको अल्टरनेट एंगल। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बताओ बाह्य कोण क्या है, कौन सा कोण इसमें है, अंतः कोण कौन सा है, शीर्षाभिमुख कौन सा है, संगत कोण और एकांतर कोण कौन सा इसमें होगा? आपने कभी पढ़ा होगा ये वाला फिगर 9th क्लास में, ध्यान दो। देखो बाह्य कोण, बाह्य मतलब बाहर वाला, बाह्य मतलब बाहर वाला। बाहर में कौन सा है? 2, 1 और 2, और यहाँ पे ये बाहर है 7 और 6, यानी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 6 और एंगल 7, ये सब बाहर में है, इसको बोलेंगे बाह्य कोण, बाहर की ओर।
अंत मतलब अंदर, अंदर की ओर। तो एंगल 4, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 8, ये सब कोण इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। इन मतलब अंदर, एक्स मतलब बाहर। और शीर्षाभिमुख कोण, बोलो शीर्षाभिमुख कोण मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट मतलब कि आमना सामने, और कैसा, तिरछा होना चाहिए। शीर्षा मतलब ही तिरछा विमुख कोण। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल, देखो ये इसके इक्वल होगा, तिरछा तिरछा है ना, और ये इसका, और ये इसका इक्वल होगा, और ये इसका, लिख दे फटाक से। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 का, और एंगल 2 बराबर होगा एंगल 4 का। मान लो ये 10 डिग्री है और ये पूछेगा एंगल 4 कितना होगा, फटाक से लिखेंगे 40। कैसे लिखेंगे, ये जब 10 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 10। इस टाइप का मान लो त्रिभुज रहा। ये दे रखा है तो त्रिभुज है, ठीक है। ये अगर 40 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में बराबर होता है, और ये इसके बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल 2 एंगल 4 का इक्वल, और इसमें देख लो फिर एंगल 6 एंगल 8 का, या फिर एंगल 8 एंगल 6 का, दोनों मतलब कि बराबर है। तो एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 का। फिर आ जाओ, एंगल 6 बराबर होता है एंगल 8 का। कोई दिक्कत नहीं। अब संगत कोण, संगत कोण क्या होता है, देखो फिर समझो। संगत कोण, संगत कोण यानी कि कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल कैसे होगा इक्वल, देखो एंगल 2 जो है एंगल 5 का इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 6 का, और एंगल 1 एंगल 8 का इक्वल होगा, एंगल 4 और 7 का, ठीक। संगत कोण किसको बोलेंगे, तो एंगल 2 बराबर होगा एंगल 5 का, ठीक। एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 का, और फिर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 8 का, और एंगल 4 जो है बराबर होगा एंगल 7 का, ठीक। संगत कोण में हमारा यही 4 है, एंगल 2 5, ये एंगल इसका, ये इसका इक्वल होगा, ये इसका होगा, और ये इसका एंगल इक्वल होगा, ठीक। अब समझो एकमात्र कोण, अल्टरनेट एंगल, ठीक। इसमें ना 2 तरह का होता है, एक अंतः एकांतर कोण, एक होता है बाह्य एकांतर कोण, ठीक। देखो अंदर वाला यानी कि एंगल 3 जो है, वो ये अंदर है ना, ये पूरा अंदर है। तो एंगल 3 जो है एंगल 8 का, एंगल 3 एंगल 8 का इक्वल होगा, ठीक। एंगल 4 जो है एंगल 5 का, एंगल 4 जो है एंगल 5 का इक्वल होगा, ठीक। ये दोनों हो गया तुम्हारा अंतः एकांतर कोण, ठीक। आओ 2 इसमें और होगा, देखो एंगल 2 जो है एंगल 7 का इक्वल, एंगल 2 जो है एंगल 7 का इक्वल, और एंगल 1 जो है एंगल 6 का इक्वल, एंगल 1 बराबर एंगल 6। तो एंगल 3 8 यानी कि 3 8 4 5, ठीक। 2 7 1 6, ये कहलाएगा एकांतर कोण। समझो, अगर ये समझ में आ गया तो प्रश्न वाली जो 6.3 है उसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही तरीक़ा से सही समझ में आएगा, आपको बहुत ही आसान तरीक़ा से समझ में आने वाला है। और फिर से समझते हैं अपन। देखो यदि 2 समांतर रेखा, 2 पैरेलल लाइन जो है आमने सामने बराबर होगा, और एक तिर्यक रेखा इस लाइन पर, इस समांतर रेखा पर प्रतिच्छेद करता हो, तो हमारा बाह्य कोण, अंतः कोण, बाह्य कोण मतलब बाहर वाला 1 2 7 6, ठीक। अंतः कोण यानी कि अंदर वाला इंटीरियर एंगल तुम्हारा 4 3 5 और 8 हो जाएगा तुम्हारा।
शीर्षाभिमुख कोण यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये एंगल 2 बराबर एंगल 4 या फिर 4 बराबर 2, 1 3, उसी तरह से 8 6 5 और 7, ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण वर्टिकली अपोजिट एंगल। संगत कोण, तो संगत कोण समझो फिर, ये इसके इक्वल 2 बराबर 5, 3 बराबर 6, उसी तरह 1 बराबर 8 और 4 बराबर 7 या फिर 7 बराबर 4, दोनों मतलब कि आपस में इक्वल है। समझो एकांतर कोण यानी कि अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इसमें 2 होता है, एक होता है अंतः एकांतर कोण और एक होगा बाह्य एकांतर कोण। ठीक, अंतः मतलब कि अंदर वाला अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, ये अंतः है। तो तिरछा तिरछी कर लो, एंगल 3 जो है एंगल 8 का बराबर, एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर, और फिर बाहर ले लो, ये तुम्हारा हो गया अंतः एकांतर कोण। ठीक, बाह्य एकांतर कोण, बाहर वाला ले लो फिर तिरछा तिरछी, 2 जो है 7 का इक्वल, 1 जो है 6 का इक्वल, कोई दिक्कत। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, इसको बोलते हैं पूरक कोण। ठीक, और एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कि दो कोणों का योग 180, 2 कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक, देखो जैसे ना ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है। ठीक, अगर कह दिया जाए कि ये एंगल जो है 30 डिग्री है, ठीक, तो ये एंगल कितना होगा, बोलो कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री का होगा तब। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हम लोग कह देंगे कि अगर ये 30 डिग्री का है तो भैया ये कितना का होगा, 60 डिग्री का, ऑटोमेटिक। किससे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, पूरक कोण से। ठीक, एक होता है सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये रेखा रहा सीधा, पूरा सीधा होना चाहिए। ठीक, कहीं से भी सीधा ले लो। अगर कुछ एंगल दे रखा है, ठीक, यहाँ पे मान लो 60 डिग्री दे रखा है, और ये एंगल आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, बताओ। 120 डिग्री, 180 में से घटाओ ना 60, 120 डिग्री। ये कैसे हुआ, तो सप्लीमेंट्री एंगल से, संपूरक कोण से, तो संपूरक कोण से दो एंगल का योग जो है 180 डिग्री होता है। ठीक, यहाँ पूरा देखो, ये पूरा यहाँ पूरा होना चाहिए। इसमें कुछ एंगल दे रखा है तो बाकी का एंगल हम पता कर सकते हैं। अगर ये दे रखा है तो ये पता कर सकते हैं। ये मान लो 130, तो ये कितना होगा फिर, 180 में से हम लोग 130 घटा देंगे। ठीक, तो ये एंगल निकल जाएगा। समझो, कौन सा एंगल से, तो संपूर्ण कोण से, सप्लीमेंट्री एंगल से।